हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। बाल मिठाई के शहर अल्मोड़ा से आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। अभी हम आ गए हैं लाल बाज़ार की ओर और ये सामने जो आप देख रहे हैं खेम सिंह मोहन सिंह रौतेला, ये नाम अपने में ही एक अनोखी पहचान बताता है और ये नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। उत्तराखंड अल्मोड़ा में देश विदेश के लोग घूमने के लिए आते हैं और अल्मोड़ा शहर पटाल बाज़ार के साथ साथ बाल मिठाई के लिए काफ़ी मशहूर है। पुराने समय के लोग कहते थे कि अल्मोड़ा 3 चीज़ों के लिए काफ़ी मशहूर है, बाल, माल और पटाल। यहाँ बाल से मतलब बाल मिठाई से है, माल अर्थात माल रोड और पटाल अर्थात पटाल बाजार से है। माना जाता है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में बाल मिठाई नेपाल से उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंची। हालांकि इसका स्वरूप ऐसा नहीं था। अल्मोड़ा पहुंचने के बाद इसमें कई बदलाव किए गए और इसे पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया गया। इसका श्रेय अल्मोड़ा के लाल बाजार के लाला जोगालाल शाह को जाता है। विद्वानों का मानना है कि बाल मिठाई प्रारंभ में सूर्यदेव को अर्पित किए जाने वाले प्रमुख प्रसाद का नाम रहा होगा। इस मिठाई को बनाने के लिए जोगालाल जी फालसी नामा गांव से मलाईदार दूध मंगवाते थे और फिर कढ़ाई में उसे घंटों पकाकर उससे खोया तैयार किया जाता था। यही मिठाई को चॉकलेट जैसा रंग देता था। इसके रंग की समानता के कारण इसे आम बोलचाल की भाषा में चॉकलेट कहा जाता है। इसे जमने और ठंडा होने दिया जाता है और क्यूब्स में काट दिया जाता है। बाद में चीनी से लेपित भुने हुए खसखस से बनी छोटी सफ़ेद बॉल्स में इसे लेपित किया जाता है। बाल मिठाई जो मुंह में रखते ही घुलने लगती है। एक ऐसा चॉकलेट फर्स्ट जिसमें चॉकलेट होता ही नहीं है। एक ऐसी मिठाई जिसकी सफ़ेद गोलियां देखकर आपको होम्योपैथिक दवाइयां याद आती हैं, लेकिन वो असल में खसखस होता है। अब तो यह मिठाई कई जगहों पर मिलने लगी है, लेकिन इसे बनाने वाला उत्तराखंड का एक गांव अल्मोड़ा था। अल्मोड़ा को आज भी कुछ लोग बाल मिठाई वाले शहर के नाम से जानते हैं। जब यह मिठाई बनकर तैयार हुई तो उस दौरान बड़े लोगों और अंग्रेजों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई। इसे लोग बड़ी बड़ी भेंटों में देने लगे। कई अंग्रेज क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए इसे गिफ्ट के रूप में इंग्लैंड तक ले गए। यह भी कहा जाता है कि कुमाऊं के कमिश्नर सन हेनरी रेमजे की यह फेवरेट मिठाई हुआ करती थी। जोगालाल शाह ने 1865 में पहली बार यह मिठाई बनाई थी। तब अंग्रेजों को यह मिठाई काफ़ी पसंद आई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब अल्मोड़ा आए थे तो उनको भी यह मिठाई भेंट की गई। इसका अभी वर्तमान समय में 1 किलो जो होती है बाल मिठाई, उसकी कीमत होती है 380 रुपये। अल्मोड़ा की बाल मिठाई के चर्चे दूर दूर तक हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी यह मिठाई खूब लुभाती है। अल्मोड़ा के अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने बैंकॉक में थॉमस कप जब जीता था तो उस समय लक्ष्य सेन प्रधानमंत्री जी को ये मिठाई भेंट करने गए थे। बाल मिठाई के अलावा अल्मोड़ा शहर को एक और ख़ास मिठाई के लिए जाना जाता है और उसका नाम है सिंगोड़ी। यह मिठाई शुद्ध खोया की बनी होती है और इसे मालू के पत्तों में लपेटकर ग्राहकों को परोसा जाता है। अगर आपने कभी बाल मिठाई और सिंगोड़ी का मज़ा ना लिया हो तो एक बार इसे चक्कर ज़रूर देखें। और ऑथेंटिक बाल मिठाई और सिंगोड़ी खाने के लिए मेरी सलाह है कि एक बार आप अल्मोड़ा ज़रूर आएँ। आपको बाल मिठाई की कहानी जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इससे जुड़ी हुई कोई रोचक कहानी आपको पता है तो शेयर करें। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम यहाँ से एक नए सफ़र की ओर निकल चुके हैं और ये सामने जो बोर्ड लगा है यह इस पे लिखा है रानीखेत 41 किलोमीटर, कर्णप्रयाग 163 किलोमीटर और कौसानी 43 किलोमीटर। और ये रास्ता जा रहा है चितई गोलू देवता के मंदिर की ओर, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। तो अभी हम वहीं जाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं गोलू देवता के मंदिर के ठीक बाहर और ये यहाँ का मार्केट है और ये पिथौरागढ़ हाईवे पे ये मंदिर है और अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।